नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी, आदित्य रंजन सर की बुक है, जो 4000 क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर आपने इस प्रकार की बुक्स नहीं ली है तो आप अपने लोकल बुक स्टोर से मंगवा सकते हैं या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर से इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप जाके चैनल पे जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। हमने एक टॉपिक आप लोगों को कवर करा दिया जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। पूरा एक से लेके टोटल उसमें 86 क्वेश्चन थे, तो पूरे के पूरे हमने 86 के 86 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। आज हमारा दूसरा टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हम शुरू करेंगे, अच्छे खासे इसमें भी क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कम से कम वीडियो में इसको मैं कवर करके आप लोगों तक पहुंचाऊं, और ये सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी। आप बेफिक्र रहिएगा, आप बस हमारा साथ जैसे दे रहे हैं वैसे देते रहिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे समय समय पर वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों को तो नोटिफिकेशन आता रहे, और आप लगातार क्लास देखते रहिए। और हो सके तो आप थोड़ा सा हमारे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। चलिएगा, पहली क्लास है हमारी टाइप नंबर। हम यहाँ फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा टाइप नंबर आएगा, वो कौन सा आएगा भाई लोग? फर्स्ट आएगा। टाइप हमारा जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? फर्स्ट है। ठीक है, टाइप हमारा कौन सा है? फर्स्ट है। फर्स्ट टाइप से हम चलेंगे, हम टाइप टू टाइप चलते चलेंगे। पहले टाइप में किसके बारे में बात हुई, उससे रिलेटेड बात करेंगे। पूछा क्या यहाँ पे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। क्या बताइए? अभाज्य। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। देखो, हम एक जैसे सवाल आएगा उस सवाल से रिलेटेड जितनी भी बातें बनती हैं वो सारी हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो हमारे सामने सवाल बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मतलब क्या? पहले तो अपना अभाज्य समझते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं या किताब की भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगा ऐसी संख्या जिसके जिसके जो किसी से ना कटती हो, अपने आप से ही कटती हो। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती हो और एक से कटती हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती हो और एक से कटती हो। एक से तो सभी संख्या कटती है, एक से तो कोई भी संख्या ले लो, चाहे वो विषम हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो अभाज्य हो, किसी प्रकार की संख्या है तो एक से तो कटेगी। लेकिन एक के अलावा वो अपने आप से ही कटती है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। शुरू कहां से होती है सर? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है भैया वो दो। क्या कहलाती है? दो। दो या तो एक से कट सकता है या दो से ही कट सकता है। उसके बाद कितना आएगा? 3 आएगा सर। उसके बाद कितना आएगा? 5 आएगा। उसके बाद 7। सर 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 9 3 से भी कट जाता है, 9 9 से भी कट जाएगा, और 9 1 से भी कट जाएगा। मैक्सिमम जो अभाज्य संख्या के गुणनखंड हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। अधिकतम जो अभाज्य संख्या के गुणनखंड हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर जो हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एक वो अपने आप से कटेगी और एक वो एक से कटेगी। ठीक है, चलिए। तो 9 नहीं आएगा। 9 के बाद अपन देखें तो कितना आएगा? 11 आएगा। 11 के बाद कितना आएगा? 13 आएगा। तो आपने बोला सर हमें कितनी याद करना है? तो अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, तो आपका उत्तर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, तो आपका उत्तर होगा 2। सबसे बड़ी अगर पूछता है, तो सबसे बड़ी तो आप नहीं बता पाओगे। डॉट डॉट लगा दिया मैं, क्योंकि यहाँ बड़ी नहीं बता सकते, सबसे छोटी बता सकते हैं। क्या होगी? क्या करना पड़ेगा सर? तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमें कितनी संख्या अभाज्य याद कर लेना चाहिए। तो मैंने बोला आप लोगों को याद करना है यहाँ से यहाँ तक। मैं लिख देता हूँ एक बार। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 29 के बाद 31 31 के बाद 37 41 43 47 53 59 61 59 के बाद आएगी हमारे पास 61 61 के बाद 67 67 के बाद अगर आप जाओगे तो 71 71 के बाद 73 73 के बाद 79 79 के बाद जाओगे 83 83 के बाद 89 89 के बाद जाओगे 91 92 93 97। तो आप देखोगे आपको जो याद करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक की आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। क्या बोलेगा वो कि 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का जोड़ बताओ, या कितनी अभाज्य संख्याएं। 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है, या 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का जोड़ बताइए। ऐसे कई सवाल बनेंगे। तो ये आपको 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये मैंने पूरी लिख दी है, आप गिन लीजिएगा कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और कितनी 25
मतलब 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वो 25 होती है। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, आप नोट डाउन कर लेना अच्छी तरह से, वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ये पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या कहलाएगी वो हमारी 2 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 2, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। सबसे बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या कोई होती ही नहीं है, चाहे वो विषम हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो अभाज्य हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, बड़ी कोई भी संख्या नहीं होती है, छोटी से छोटी हो सकती है। तो इसका उत्तर हो गया 2। संख्याएं जीरो डॉट डॉट संख्याएं कहलाती है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके आप लोगों के सामने चलता हूं। सबसे बात करता हूं मैं प्राकृतिक संख्या। किसकी बात करता हूं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या होती है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। मैं ऐसा कह सकता हूं डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, हमें नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो सम और विषम दोनों को मिलाकर बनी होती है? जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर होता है, वो ऑड और इवन को जोड़ के ही बनाया गया है, ऐड करके ही बनाया गया है। क्या ऐसा बोल सकता हूं सर? कैसे? आप देखो तो एक विषम है, ये सम है, फिर ये विषम है, ये सम है, ये विषम और ये सम है। तो सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो सम और विषम का ही क्या होती है? सम्मिलित रूप होती है। ठीक है सर, प्राकृतिक हो गई। सम के बारे में क्या होता है सर? चलो प्राकृतिक हुई, प्राकृतिक के बाद पूर्ण आती है। क्या आती है? पूर्ण। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से वैसे ही समझ में आ रहा, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा, मतलब इसमें 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछा जाए 0 क्या है, तो आपका उत्तर होगा 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या उपलब्ध होती है। अरे ऐसे आलो, यस। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है। नंबर 3 पे क्या आता है सर? सम के बारे में सर क्या होता है? तो सम के बारे में निकल के आता है ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या की अगर हम बात करें तो क्या आएगी? 2 आएगी, 2 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 8 आएगी और डॉट 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 इनफाइनाइट आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपका उत्तर होगा 2। ठीक है। सबसे बड़ी असंभव। विषम क्या होती है? इवन नंबर क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या की अगर हम बात करें भाई लोग, तो ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है वो हमें क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। जैसे तो हमारे पास आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सभी क्या कहलाती है? विषम संख्या होती है। ये सभी क्या होती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम बोलते हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है। विषम हो गई सर। पूर्ण, पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक क्या होता है? क्या होता है? पूर्णांक। ये सारी चीजें समझ के चलोगे तो आपको क्या करेगी? जरूरत पड़ने वाली है आज के टॉपिक में। क्या, जब तक नंबर सिस्टम चलेगा तब तक इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप 1 से 2 बार इनको नोट डाउन, एक बार लिखने के बाद 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या आती है ये सभी आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या होता है सर पूर्णांक संख्या? जैसे मान लेते मैंने -4 लिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 0 के राइट में जाते हो, 0 के अगर दाएं जाओगे अगर आप, तो आपको कैसी मिलेगी? धनात्मक संख्या मिलेगी। और 0 के अगर लेफ्ट में जाओ तो आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगी। मैं ऐसा भी कह सकता हूं ये हमारी जो संख्या कहलाती है ये कभी भी बटे में नहीं होती, अपॉन में नहीं होगी। ये कंप्लीट संख्या नंबर के तौर पर हो सकती है, ये ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, कभी पॉइंट में नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए 0.5 क्या है, तो 0.5 आपका इसमें नहीं आएगा, वो आपका जाएगा नेचुरल, वो जाएगा आपका इन रेशनल और रेशनल नंबर में परमेय संख्या, और परमेय संख्या में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे पॉइंट वाली या बटे वाली संख्या के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आप इसे नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो आपको अच्छा लगता है। अब चलते सवाल पे। क्या क्वेश्चन है? सभी प्राकृतिक संख्याएं और 0 डॉट डॉट संख्या कहलाती है। अगर हम सभी प्राकृतिक संख्या ले लें, चलो ये सर, चलो ये सभी प्राकृतिक संख्या यहां तक यानी क्या? यस। और इसमें 0 भी शामिल कर लो तो वो तो पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक ही सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग सहमत हैं? अभी मैंने क्या बोला कि पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 और शामिल हो जाता है, इसलिए पूर्ण संख्या बन जाता है। आगे बढ़े क्या? यस। इसका उत्तर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए।
मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब कैसे पता करें सर ये प्राइम संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो आपको दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका है कि आपको पढ़ा पता होना चाहिए कि ये संख्या किसी ना किसी से कट रही होगी और कुछ संख्याएं जो आपस में नहीं कट रही होगी। तो कैसे पता करते हैं सर? तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है, इसकी सहायता से आप सवाल के बारे में पता कर सकते हैं। ये मैं इस क्वेश्चन को मैं हार्ड क्वेश्चन मानता हूँ, सरल नहीं मानता हूँ। बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे सरल है, लेकिन सरल नहीं, इसके लिए कुछ खास नहीं है, ना अभी तक बना है। आप कहीं भी देखेंगे तो लॉजिकली इसको उड़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस पे जाते हो तो कभी कभी ये सवाल आपको दो दो तीन तीन ऑप्शन में फंसा देता है। इसलिए जानते हैं क्या करते हैं। तो आपको ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो आप देखोगे इसमें सबसे बड़ा 817 है। क्या है? 817। आपको क्या करना है, अभाज्य की बात हो रही है यहाँ पे, क्या बात हो रही है? अभाज्य की। तो आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब इसमें तीन तो अभाज्य है। जैसे पूछा निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये कह रहा है तीन तो इसमें अभाज्य और एक भाज्य हो गई। एक क्या है इसमें? भाज्य। तीन तो अभाज्य, तीन तो किसी से नहीं कट रही है और ये किसी से कट रही है। तो हम कैसे पता करें? तो हमने बोला कि हमारे पास ऑप्शन लिखा है, इसमें हम ये काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन 817 है, इसके समथिंग हम स्क्वायर लिख सकते हैं। काय के लिखना है स्क्वायर? अभाज्य संख्या के। देखो कैसे, मैं 2 लिखता हूं, 2 के बाद में 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद अगर जाएंगे तो 23, 23 के बाद जाओगे तो 29, 29 का स्क्वायर 843 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। बस काफी है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा इसमें नंबर 817 था। आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर को तब तक लिखना है जब तक कि थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाए जो नंबर आपको दे रखा है। सबसे बड़ा नंबर आपका 817 था। मेरा कहने का मतलब हुआ कि इसके अंदर सभी के स्क्वायर आ रहे हैं। अगर आप 811 तक जाओगे तो भी आपको 29 तक जाना पड़ेगा। अगर आप 313 तक जाते हो, 313 तक आप लोगों का 19 का स्क्वायर काम कर जाएगा 361। अगर आप लोग 317 तक जाओगे तो भी ये काम कर जाएगा। कहने का मतलब हमें एक तो यहाँ तक चेक करना है और एक यहाँ तक चेक करना है। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक चेक करना है क्योंकि 313 और 317 अपना 19 के स्क्वायर तक आता है, मतलब 361 तक आता है। और अगर हम बात जाए 817 और 811 तो 29 तक जाता है। अगर इतने नंबरों में से किसी से भी नंबर कट गया तो वो आपका भाज्य माना जाएगा, और अगर नहीं कटता है तो वो अभाज्य माना जाएगा। पहले मैं दो ऑप्शनों को चेक कर लेता हूं। एक मेरे पास है 313 और एक है मेरे पास 317। तो हम क्या करते हैं, मैं डिवाइड करते हैं। चलो पहले 313 को चेक कर लेते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, कितना बचेगा हमारे पास? 3 नहीं कटा। 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, कितना बचेगा हमारे पास? 26 के बाद 5 बचा, 53 नहीं आता। 17 से कट रहा है, 17 1 17, कितना बचेगा हमारे पास? अगर देखो तो 31 में से हम 17 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ हमारे पास कितना बचेगा? 2 है ना, सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे। और ये 17 के बारे में 143 नहीं आता। 19 से कट रहा है क्या? 19 से कट रहा है क्या? 19 से कर देखो तो 19 से 19, ठीक है। 31 में से हम 19 को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? ये 2 बचेगा, और ये हमारे पास कितना बचेगा? 1। 19 के बारे में भी 123 नहीं आता, मतलब ये तो अभाज्य संख्या है। ये तो क्या है? अभाज्य। अब हम चेक कर लेते हैं 317 को। किसको चेक कर लेते हैं? 317 को। 317 को भी इसी से चेक करेंगे। 2 से कट रहा है क्या? नहीं। 2 से 3 से कट रहा है? नहीं। 5 से कट रहा है? नहीं। 7 से कट रहा है? 7 चौक 28 नहीं कटेगा। 11 से कट रहा है? नहीं। 13 से कट रहा है? 13 दूनी 26, कितना बच गया हमारे पास? 5 बच गया, 13 के बाद 57 नहीं आता। 17 से काटो, 17 1 17, कितना बच गया हमारे पास? तो यहाँ चौका बचा 7। 17 के बारे में 147 नहीं आता। 19 से काटो, 19 1 19, कितना बच गया? 12, और यहाँ 7 आ जाएगा। 19 के बारे में 127 नहीं आता, ये भी हमारी नहीं कट रही है। ठीक है, चलो 317, 811 और 817 बचा। 811 817 को अगर आप देखोगे तो आपको करना पड़ेगा 817 811 किससे कहां तक चेक करोगे? 829 तक। चलो मैं 811 को पहले ले लेता हूं। किसको ले लेता हूं? 811। अगर मैं 811 को चेक करूं, 2 से कट रहा है क्या? नहीं। 3 से कट रहा है क्या? 3 दूनी 6, 3 7 21 नहीं। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 1 7, कितना बचेगा हमारे पास? 1 17, 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा। 11 से कट रहा है? 11 7 77 नहीं कटेगा। 13 से कट रहा है? 13 6 78, कितना बचेगा हमारे पास? 78, तो 3 नहीं कटेगा। 17 से कट रहा है क्या? 17 से काटो, 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितना बच गया हमारे पास? देखो तो ये बचेगा हमारे पास 3 और ये 1। 17 के बारे में 131 आता है क्या? नहीं आता। 17 के बारे में 131। 19 से कट रहा है क्या? 19 से अगर देखेंगे तो 19 से काट के देखते हैं। 19 से अगर काटोगे तो 19 किया 57, 19 चौक 76, 76 से लिख लिया, और ये हमने काटा तो डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बचा माइनस करके? तो ये बचेगा हमारे पास 5, और यहाँ कितना बचेगा? 1। अगला ले लो यहाँ 19 के बारे में 151 नहीं आता, तो ये 19 से नहीं कटा। सर 23 से कट सकता है क्या? देखो 23 चौक 52 हो जाएगा, 23 3 69, 69 आएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा सर। यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये 23 के बारे में 121 नहीं आता, नहीं है सर। तो हमारे पास कितना है? तो हमारे पास 29 बचा। 29 से कटा है क्या? 29 से नहीं कटा, तो 29 से अगर देखो तो 29 की 87 ज्यादा हो जाएगा। 29 दूनी कितना? 58, 29 दूनी कितना हो गया? 58, 29 दूनी 58 हो गया। कितना बच गया हमारे पास? तो घटाओगे कितना बचेगा? 3, और ये कितना बचेगा? 2। 29 के बारे में 131 आता है क्या? 9 नाम 81, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 नाम 81 और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसके बारे में भी नहीं आता, मतलब ये भी नहीं कटेगी। अब एक ही ऑप्शन बच रहा हमारे पास 817, जो कटने की संभावना बन सकता है। अब देख लेते हैं 817 किससे कट रहा है। हम 817 को देख लेते हैं। 2 से कट रहा है? नहीं। 3 से कट रहा है क्या? नहीं। 5 से कट रहा है? नहीं। 7 से कट रहा है? 7 1 7, कितना बच गया हमारे पास? 1 7 दूनी 14 नहीं कटा। 11 से कटेगा, 11 7 77, 3 बचा नहीं। 13 से कट रहा है? 13 7 3 ज्यादा हो गया, 13 6 78, 13 6 78, कितना बच गया हमारे पास? तो 3 बचा, और यहाँ कितना बचा है? यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 37 नहीं कटेगा। ठीक है, अगला हम अगर चेक करें भाई लोगों 19 से, तो 19 से काटो, 19 चौक 76, 19 चौक 76, कितना बच गया हमारे पास? 5 बचा, और ये कितना बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचेगा। 19 ये 57 बिल्कुल कट गया। एक ही ऑप्शन हमारे पास आया, ऑप्शन नंबर हमारे पास 817। ये क्या नहीं है? अभाज्य नहीं। क्या नहीं है? अभाज्य नहीं है। सवाल नहीं है, बवाल है। कोई अगर टेक्निक इसकी बताता है तो आपको जानने की कोशिश करिएगा, आपको सवाल फंसा देगा। तो उत्तर इसका जो आ सकता है वो 817 है। हम ऐसे चेक करेंगे, इसके लिए हमें पहाड़े बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर टेबल आपको 30 तक नहीं आते, आपको टेबल मिनिमम 30 तक तो पता होनी चाहिए, अन्यथा आप फंस जाओगे। चलिए, इसका उत्तर हो गया हमारे पास कितना? 817। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, 50 से कम अभाज्य संख्या की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो 50 से कम अगर हम जानना चाहेंगे तो हम कहां तक जाएंगे? तो हमारी लास्ट होगी वो 47 होगी। ध्यान दो, चलते हैं हम लिखते हैं भाई लोगों, कहते हैं 2, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47 और नहीं हो सकते। 47 के बाद अगर जाओगे तो डायरेक्ट आपका 53 आएगा, क्योंकि वो 50 से कम पूछ रहा है। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितनी 15। तो 50 से कम जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है? 15 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलते हैं हम आगे, सवाल नंबर अगला, अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का कौन सा? ये था 5वां नंबर। कितने नंबर है? 5 नंबर क्वेश्चन है भाई लोगों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें जो लिखा हुआ है, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, 6 नंबर है। कितने नंबर है? 6, इसको सही कर देता हूँ, 6 नंबर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 6 में 3 अंकों, कितने अंकों की? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसका ऑप्शन भी एक कट गया है, ये हमारे पास 107, 107। चलिए अब क्या कह रहा है वो? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101 है, 107 है, 103 है, 109 है। अगर हम यहाँ पे चेक करें भाई लोगों, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आप सबसे छोटी की बात हो रही है, तो सबसे छोटी तो हम सबसे पहले 101 लेंगे। क्या लेंगे? 101। तो सर मैं ऐसे ही पता करेंगे क्या? तो मैंने आप लोगों को बोला कि 100 के अपरक्स दे रखा है, तो आप क्या करिएगा, 100 के समथिंग स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, है ना, कितना 11। अगर इतनी संख्याओं में से ये कट जाए, 3 अंकों की क्यों बोल रहा है? 3 अंकों की एक तो हमारे पास ये दे रखी, ये दे रखी, ये दे रखी और ये दे रखी है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो 11 का स्क्वायर तक अपन चेक कर सकते हैं कौन सी अभाज्य कौन सी अभाज्य नहीं है। सबसे छोटी बात कर रहा है तो हम 101 ही चेक कर लेते हैं, क्या ये 2 से कटेगी? नहीं। क्या ये 3 से कटेगी? नहीं कट रही। 5 से कटेगी? नहीं कट रही। 7 से कट सकती है, 7 एकन 7, 3 बचा, नहीं कटेगी। 11 से कटेगी? नहीं। इसका उत्तर जो हमारे पास है वो कितना हमारे पास? ये हमारे पास बन जाएगा 101। ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी की बात हो रही होती, हो सकता है कि सभी अभाज्य संख्या होगी, हो सकता है कि सभी की सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन हमसे क्या बोला? सबसे छोटी, इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा डी, दिल्ली। आगे चलते हैं, आगे लिखा है एक अभाज्य संख्या में डॉट डॉट, एक अभाज्य संख्या में डॉट 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 होते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। यस, एक अभाज्य संख्या में डॉट डॉट क्या होते हैं? 2 से अधिक भाजक। एक अभाज्य संख्या में डॉट डॉट होते हैं 2 से अधिक भाजक, स्वयं और 1 से विभाजित, इसका कोई भाजक नहीं है, एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या में डॉट डॉट 2 से अधिक भाजक होते हैं, 2 से अधिक भाजक नहीं होते, सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है, स्वयं और 1 से विभाज्य, स्वयं और 1 से विभाज्य होती है अभाज्य संख्या, भी मैंने बताई थी आपसे। ठीक है, इसका कोई भाजक नहीं है, इसका कोई भाजक नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अभाज्य संख्या का स्वयं होता है और 1 होता है भाजक। आगे क्या कह रहा है? एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है। अब इसमें पूछा क्या था, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। इनमें थोड़ा एक संख्या में, एक अभाज्य संख्या में 2 से, क्वेश्चन नंबर है अपन लोगों का 7, है ना, मैं चेक करके बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपन से पूछा गया है, सही पूछा है। क्या पूछा है? सही। ठीक है, लिखना चाहिए था एक अभाज्य संख्या में डॉट डॉट। देखो एक अभाज्य संख्या में जो डॉट डॉट होता है हमारे पास क्या वैल्यू को बी बाउंड में। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, स्वयं और 1 से विभाज्य होती है। एक अभाज्य संख्या स्वयं, 2 से अधिक भाजक, 2 से अधिक भाजक होते हैं नहीं, फिक्स 2 ही होते हैं। मैंने भी बताया था, या तो वो अपने आप से कटेगी या फिर वो 1 से कटेगी, 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ज्यादा है। इसका कोई भाजक नहीं है, ये भी बात गलत है। एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है सकारात्मक पूर्णांक? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। अभाज्य संख्या जो होती है पॉजिटिव होती है ना, ऑफकोर्स होती है। तो ये बात भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वयं और 1 से विभाज्य होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 8। निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या, क्या है भाज्य? पहले समझो भाज्य किसे कहते हैं, पहले समझो भाई लोग भाज्य संख्या क्या होती है। क्या होती है? भाज्य। ठीक है, भाज्य संख्या क्या है भाई लोग? एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य। 2 क्या है सर? अभाज्य। ठीक है सर, 3 क्या है? 3 भी अभाज्य। तो 4 क्या है? तो 4 ही आप लोगों की भाज्य। तो सबसे छोटी जो संख्या आती है भाज्य वो क्या है वैल्यू? 4 है। क्या है? 4। सर 8, 8 के बाद कितना? तो मैं ऐसा कह सकता हूं ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती हों उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल
दो गुणनखंडी पॉसिबल है, दो संख्याओं से कटती होंगी, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अरे यस या नो? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। चलिए, तो हमसे क्या पूछा था सवाल में, उस पर चलते हैं। उसमें पूछा था उन लोगों से, क्या सवाल में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य मतलब विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। भाज्य का मतलब क्या होता है, जो क्या हो एक से दो से अधिक संख्याओं से करती है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखो 13 तो क्या है, अभाज्य। 13 तो क्या है, अभाज्य। 17 भी अभाज्य है। 12 वो क्या कह रहा है, 12 सम है। 12 क्या भाई देखो सम है। वो क्या कह रहा है यहाँ पे, विषम भाज्य संख्या। भाज्य तो 12 भी है, भाज्य तो 12 भी है। अगर हम बात करें तो भाज्य तो 12 भी है, लेकिन भाज्य विषम बोल रहा है, इसलिए उत्तर क्या कहलाएगा इसका, डी डेली। 15 विषम भी है, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे विषम कहलाती है। और ये भाज्य भी है क्योंकि ये 3 से भी कटेगी, ये 5 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, इसलिए क्या है हमारे पास भाज्य। चलते हैं आगे, अगले सवाल पे चलते पहले। क्या सवाल है, 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी संख्या लिखी थी, मैं दोबारा फिर लिखूंगा क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को एक एक सवाल से अवगत कराना। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक सवाल बताऊंगा। चलिए, क्या सवाल है, 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम लिख लेते भाई लोग, अभी लिखी थी अपन लोगों ने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, सॉरी 19 के बाद 23, 19 के बाद क्या है 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है 53, 53 के बाद जाओगे 59, 61, ठीक है 67, 71, 73, 79, ठीक है, और आगे चलोगे तो आप जाओगे 89, ठीक है 87, 79 के बाद 83 आएगा यहाँ पे 83, 83 कितनी आएगी 83, 83 के 83 जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना, तो उसने मना किया है कि अपन को सिर्फ 80 तक जाना है, 20 से लेके कहाँ 80। तो 20 के बाद, अगर 20 के बाद देखो तो यहाँ से कहानी चालू होगी अपनी 23 है, यहाँ से कहानी चालू होगी, यहाँ तक जाएगी, ठीक है। 20 के बाद तो यही पढ़ रही है, 20 के बाद अगर देखो तो 23 पढ़ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसी संख्या 14 आ रही है। तो 20 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या है, यहाँ है अभाज्य संख्या। तो उत्तर क्या लगा हमारे पास 14, और कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है 23 है 29 है 31 है 37 है 37 के बाद हमारे पास क्या है 41 है 43 है 47 है 53 है 59 है, ठीक है 61 है 67 है 71 73 79, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल मिला के जो संख्या बन रही है अपन लोगों की वो कितनी बन रही है 14 बन रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर था अपन लोगों का ये कौन सा था, 9वां नंबर का सवाल है, कौन सा है 9वां। इसका जो उत्तर अपन लोगों का है वो कितना है 14 अभाज्य संख्या है, कितनी 14। यहां तक कोई दिक्कत है कि आप लोगों को होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे चलते हैं, क्या है आगे समझ, अगले सवाल पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलिए, क्या क्वेश्चन है समझिए, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सही अभाज्य संख्या बनाता है। ठीक है, मैं जब भी कोई सवाल आता है तो उससे पहले जो मैं बेसिक बताता हूं उस पर फोकस किया करो, सवाल कुछ भी नहीं, सवाल और बदल के आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आपका बेसिक जो मजबूत होगा उस पर डिपेंड करेगा कि सवाल कितनी तरीके से बदल सकता है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, जानते हैं पहले अपन जो कि जानते हैं कि सही अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या तो सर सीख ली, सही अभाज्य किसे कहते हैं, को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम। चलिए, सही अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, सही अभाज्य संख्या बोले तो को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। तो सही अभाज्य संख्या कहते कैसे हैं, तो मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं तो ऐसी संख्याओं के जोड़े, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका एचसीएफ बनाता हो, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका एचसीएफ बनाता हो उन्हें हम सही अभाज्य संख्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए, क्या है सर, जैसे मैंने आप लोगों से बोला, जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला 5 और 9, 5 और 9 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटे, सिर्फ एक से कटेंगी उन्हें हम सही अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगी, सिर्फ एक से ही कटेगी।
सर मैंने बोला 4 और 9 ये भी सहभाज्य संख्या, मैंने बोला बिल्कुल है सहभाज्य संख्या। क्यों? 4 और 9 का भी एचसीएफ बनाएगा। एचसीएफ क्या होता है? एक ही संख्या से जब तक संख्या कटे तब तक काटो, तो ये एक से ही कट सकती है और किसी से नहीं कटेगी दोनों। ठीक है सर, और बताइए। तो कई प्रकार की संख्या बन सकती है, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 9 दे देगा। ये भी आपका को प्राइम नंबर का पेयर है ना, सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, तो ये भी आप लोगों को एक से ही कटेगा पूरा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका एचसीएफ बनाता उन्हें हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। क्या आगे बढ़े? यस। अब देखिए सवाल को क्या कह रहा है। सवाल कुछ भी नहीं, मैंने क्या बोला, जानकारी अगर आपके पास है पर्याप्त तरीके से तो बड़े आसान तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। क्या कह रहा है वो? निम्न में से कौन सा समुच्चय, समुच्चय मतलब जोड़ा, कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है? अगर देखो ये सहभाज्य संख्या बना रहा है, ये सहभाज्य संख्या, ये सहभाज्य संख्या, ये सहभाज्य संख्या। ठीक है, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है? अगर देखो तो 21 और ये आपस में कट जाएंगे, 21 और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ये थोड़ा गलत हुआ है। ऑप्शन नंबर है अपन लोगों का, क्वेश्चन नंबर है ये अपन लोगों का क्वेश्चन नंबर सहभाज्य संख्या वाला। यस, 10 नंबर सवाल है। कितना है? 10। ठीक है, ऑप्शन इसका यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, उसको मैं सही कर देता हूँ। ये आपका 129 है। यहाँ कितना है? 129। तो बोला कौन सा जोड़ा है सहभाज्य संख्या बनाता है? ये सहभाज्य संख्या है क्या? आप बोलोगे सर ये नहीं है। क्यों? ये सर 3 से कट रहा है, ये सर 21 से कट रहा है पूरा पेयर, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं। क्या सर ये सहभाज्य संख्या है? तो ये भी नहीं है सर। क्यों? ये 3 से कट रहा है, देखो जरा, ये भी नहीं। क्या सर ये सहभाज्य संख्या है? आप बोलो सर ये भी नहीं है। क्यों? ये 43 से कट रहा है। ओनली एक ही पेयर बचा जो सहभाज्य संख्या है, 12 और 7, क्योंकि 12 और 7 सिर्फ एक से ही कटेगा और किसी से नहीं कट सकता। तो एक ही पेयर संभव था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट था 10 सवाल का। आप अपनी बुक में भी, आपने बुक डाउनलोड कर रखी है, उसमें भी देखते चलना, कुछ ही मिसप्रिंट हुआ तो मैं कोशिश करता हूँ किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, उनको वैसे के वैसे सवाल छाप दिए गए। चलिए भाई, तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या दिया गया इसमें? इसमें पूछा निम्न में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है? युग्म मतलब जोड़ा, अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटती हो, अपने से और एक से कटती हो, जो और किसी से ना कटे, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। उसमें भी आपको जोड़ा पहचानना है। अगर ये देखो तो 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या होती है। चलो ये वाला तो है, ठीक है। 71 और 73 ये दोनों भी होती है। सर इसको देखे तो अगर देखो 131 तो चलो है, लेकिन आपका 133 नहीं है। क्यों? इसको हम 19 × 7 कह सकते हैं, मतलब ये वाला पेयर नहीं है, तो ये वाला तो हो सकता है। तो यही पूछा था कौन सा वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसमें पूछा है कौन सा युग्म है पूरा का पूरा जोड़ा जो केवल अभाज्य संख्याओं का, जिसमें अभाज्य संख्या ही लिखी है, कोई भी भाज्य संख्या नहीं आएगी। लेकिन इसमें जो 133 है ना, वो भाज्य हो गई। क्यों? वो 19 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, और 133 से भी कट जाएगी, और 1 से भी कट जाएगी। अभाज्य का रूल क्या था? सिर्फ दो नंबरों से कट सकती है, एक अपने आप से और एक एक से। चलिए इसका उत्तर जो कहलाएगा वो सी कहलाएगा, क्योंकि जो 19 + 133 होता है इसलिए। तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, और ये अभाज्य का पेयर नहीं है, इसलिए गलत हो गया। चलता हूं मैं आगे। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य है? कोई फिर आ गया। ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ बनाता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम इसको देखें भाई लोगों, सहअभाज्य है, सहअभाज्य का मतलब जिनका एचसीएफ बनाता है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो ये वाली संख्या, ये संख्या आपस में कटने की संभावना है। ठीक है, इसका एचसीएफ तो बन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से कट जाएगी। सर इसका एचसीएफ भी बन नहीं आएगा। क्यों? ये सर 2 से कट जाएगी। सर इसका एचसीएफ बन आने की संभावना है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, सॉरी दोनों अभाज्य संख्या है। कोई भी दो अभाज्य संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या कहलाती है, हमेशा हमेशा। लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ अभाज्य संख्या का पेयर ही सहअभाज्य संख्या होता है, जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, 4 और 9 भी तो आपका सहअभाज्य संख्या कहलाता है, तो इसका जो उत्तर कहलाएगा वो सी कहलाएगा आपका। क्यों? उसने ये पूछा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य है। तो इसका जब एक ही मिल गया तो हमें बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। उत्तर हो जाएगा 59 और 97, क्योंकि ये दोनों आपकी कैसी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का तो एचसीएफ बन ही आएगा, चाहे कुछ भी लिख लो। मैंने 3 और 7 लिखी, 3 और 7, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, मतलब एचसीएफ बनाएगा। ठीक है, इसका उत्तर होने वाला है सी। चलते हम अगले सवाल पे। क्या लिखा हुआ है? बाई 6, बाई सहअभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म है जहां बाई एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। बाई के कितने मान संभावित हैं? समझ रहे हैं? वो कह रहा है 6, बाई सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, मतलब 6 यहाँ पे और कॉमा क्या है? बाई। ठीक है, वो कह रहा है 6 के साथ बाई का मान ऐसा क्या रखें 20 से तो कम हो, 20 से तो क्या हो? कम हो, लेकिन पेयर जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए आप लोगों का सहअभाज्य का। तो अगर हम यहाँ रखें, अगर यहाँ पे तो हम अगर शुरुआत करेंगे, अगर यहाँ से तो 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से कम बोला है, 20 से अधिक नहीं। इतने मान पॉसिबल हो सकते हैं। अभी अभी चेक नहीं करना है, अभी उत्तर नहीं आया, बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, इतने मान अगर हम रखते, अगर ऐसा बोलता तो, लेकिन वो सहवाच्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? सहवाच्य। और सहवाच्य क्या कहलाता है कि दोनों का एचसीएफ बनाए हो, तो एक तो यहाँ पे एक आ सकता है, 6 और 1 का एचसीएफ एक आएगा, 2 नहीं आएगा। एक यहाँ पे 3 भी नहीं आएगा भाई लोग, 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 3 का एचसीएफ 3 आने की संभावना है। नहीं, 6 के साथ 4 आएगा, नहीं आएगा सर। 6 के साथ 5 आ सकता है, 6 के साथ 6 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एचसीएफ 6 आ जाएगा। 6 के साथ 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 6 के साथ 8 आएगा, नहीं आएगा। 6 के साथ 9 आएगा, नहीं आएगा। 6 के साथ 10 आएगा, नहीं आएगा। 6 के साथ 11 आ सकता है, अरे ऐसे 6 और 11 का एचसीएफ बनाएगा। 6 के साथ 12 आएगा, नहीं आएगा। 6 के साथ 13 आएगा, यस 13 आ सकता है, 6 और 13 का एचसीएफ बना जाएगा। 6 के साथ 14 आएगा, नहीं आएगा, क्यों? 6 और 14 का एचसीएफ 2 आ जाएगा। 6 के साथ 15 आएगा, नहीं आएगा। 6 और 15 का एचसीएफ 3 आ जाएगा। 6 के साथ 16 आएगा, नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। 6 के साथ 17 आएगा, हो सकता है। 6 के साथ 18 आएगा, नहीं आएगा। 6 के साथ 19 आएगा, यस आएगा। तो हमने यस यस जो संख्या लगाई वो वाई की जगह पॉसिबल हो सकती है, जो 20 से कम होंगी और सहवाच्य संख्याओं का जोड़ा संभव होगा। तो कितनी बन गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितनी? 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा सवाल बोला था वैसा करूंगा मैं, वैसा ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। चलता हूं मैं आगे। सवाल नंबर अगले पे क्या लिखा है? 11 और 20 दोनों को शामिल करने सम्मिलित के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग और 20 और 50 दोनों सम्मिलित के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर। वो कह रहा है 11 और 20, मतलब क्या कह रहा है? 11 और 20, मतलब 11 को शामिल करना और 20 को भी शामिल करना है। और कह रहा है वो 50 और 30, 30 और 50, 30 और कौन कितना? 50, 30 को भी शामिल करना और 50 को भी शामिल करना है। अब वो अभाज्य नहीं है, वो आपकी बात की बात है, पर अपन सवाल जैसा कर रहा है वैसा कर रहे हैं। वो कह रहा है जितनी अभाज्य संख्या उनको जोड़ो और जोड़ने के बाद उनका क्या करो? अंतर करो, तो डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो पहली संख्या तो मेरी 11 ही होगी भाई लोग। ठीक है, 11 के बाद देखेंगे तो 13 आएगी, 13 के बाद देखोगे तो आपकी 17 आएगी, 17 के बाद देखोगे तो 19 आएगी, और नहीं ले सकते। 20 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे इसमें देखें तो क्या आएगा? तो 30 तो है नहीं, तुम्हारे पास 30 के बाद कितनी आएगी? 31 आएगी। 31 के बाद देखें तो कितनी आएगी हमारे पास? 31 के बाद हमारे पास आ जाएगी 37। 37 के बाद अगर आप जाते हो, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, चलिए 11, 13, 17, 19 हो गई, 31 आएगी, 37 आएगी। 37 के बाद अगर जाओगे तो डायरेक्ट 41 आएगी, 41 के बाद डायरेक्ट जाओगे तो 43 जाएगी, 43 के बाद आपकी 47 जाएगी। बस इतना पॉसिबल है 30 से 50 के बीच में। ठीक है, अब इनका क्या करिए? जोड़ करिए। क्या करिए? जोड़ करिए। तो सबको जोड़ते हैं अपन लोग। अगर अपन जोड़ेंगे 9, 7, 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 का आ गया 0, हासिल कितनी? 2, 2 और 1 कितना? 3, 3 और 1 कितना? 4, 4 और 1 कितना? 5, 5 और 1 कितना? 6। तो यहाँ से टोटल हमको जो मिला वो मिला 60। कितना मिल गया? 60। ठीक है सर, इसका जोड़ 60 आ गया। ठीक है, 60 लिख लिया मैंने। अब इसको जोड़ लेते हैं हम, तो कितना हो रहा है? 7, 3 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 की 9 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16 और 16 और 3 19, 19 बोले तो 199। हमारे पास 199 बन गया। हमें पूछा इनका अंतर। क्या पूछा? अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। जैसे इसमें से घटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 139, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी डेली में दे रखा है। ठीक है, जैसा उसने बोला था वैसा हमने कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा है दोनों सम्मिलित हैं, दोनों सम्मिलित हैं, सम्मिलित हैं, ये लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर आया वो क्या है? डी डेली। जैसा जैसा बोला था मैंने वैसे वैसे बोला। 11 से 20 के बीच में लेनी है, 11 को भी शामिल करना है क्योंकि वहां लिखा हुआ है दोनों को क्या करना है? सम्मिलित करना है। 30 से 50 तक जाना है, सम्मिलित करना है तो सम्मिलित करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इनको भी जोड़ा, इसको जोड़ा तो 60 हुआ, इसको जोड़ा तो 199 हुआ, और दोनों का अंतर किया 139 है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। चलते हैं आगे। सवाल नंबर अपन लोगों का कितना? 15। क्या लिखा हुआ है? परमेय संख्या। पहले समझेंगे परमेय संख्या कहते किसको है। परमेय संख्या बोलते किसको पहले समझेंगे। ठीक है, अपरमेय और परमेय पहले समझते हैं। परमेय, परमेय संख्या
परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हों उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे सर ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे हमने कोई नंबर दे दिया आपको, मैंने बोल दिया 3/7, ठीक है, मैंने बोल दिया आप लोगों के लिए 3/7 बोल दिया मैंने बोल दिया 1/3, मैंने बोल दिया आपसे कोई नंबर, ठीक है, मैंने कोई नंबर भी बोल दिया। तो क्या नंबर के बटे में अगर आप एक मान लोगे ना तो भी तो ये p बटे q के फॉर्म में लिख जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ऐसी कोई संख्या है जो बटे के फॉर्म में लिखी जाती हो उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं, या सारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो परमेय संख्या में शामिल होती है, क्योंकि उनके बटे में अगर आप एक मान लोगे तो वो अंश बटे हर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, तो हम इन्हें p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए परमेय संख्या होती है। ठीक है सर। सर अपरमेय क्या होता है? अपरमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती, p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती। तो सर क्या, तो आप ऐसे जान लो जो संख्या ऋण के अंदर मिल जाए, जो संख्या ऋण में मिल जाए वो संख्या आपकी कहलाती है पर अपरमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरमेय। जिनका ऋण पॉसिबल ना हो, ऋण पॉसिबल ना हो क्या होती है? अपरमेय होती है। तो आप एक याद कर लीजिए, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ऐसी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में ना लिखी दी जाती हो उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं, या जो ऋण के अंदर रह जाती है उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने आप लोगों से बोला, जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ भाई लोगों, क्या, जैसे ये ले लिया मैंने 11/8, क्या ले लिया? 11/8। ये 2/3 ले लिया। अगर मैं इसको देखें तो ये 2/3 p बटे q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है सर, इसको लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल देखोगे तो 3 निकल आएगा, बटे में 1 आ जाएगा, ये भी लिखी जा सकती है, ये भी परमेय। ये 11/8 ये तो लिखिए, इसलिए ये भी हो सकती है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में 6 रह जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो यही आप लोगों की अपरमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या। अरे ऐसे नो, चलते हम आगे। क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16, सभी अपरमेय संख्या डॉट डॉट संख्याएं होती हैं। सभी अपरमेय संख्या डॉट डॉट संख्याएं होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, आगे लिखिए पूर्ण संख्याएं, आगे लिखिए काल्पनिक संख्याएं। क्या लिखा हुआ? सभी अपरमेय संख्याएं डॉट डॉट संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं कोई भी नंबर हो सकता है। हमारा 17 निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या नहीं है? अपरमेय संख्या नहीं, अपरमेय संख्या नहीं। ठीक है, अभी मैंने बोला था अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या जो रूट के अंदर मिलती है उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और शामिल कर लेना, पाई भी एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। तो अगर अपरमेय की बात करें तो अपरमेय संख्या नहीं है ना, अपरमेय संख्या नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ अपरमेय नहीं है तो वो परमेय होगी। क्या होगी? परमेय। अब परमेय क्या होगी? तो पहले तो आप ये जान लो ऋण किस किस का नहीं निकलता है। जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 2, 3, 7, 8 हो, 2, 3, 7, 8 हो, वह संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता। ठीक है, अब नोट बना के लिख लेना। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता, वो संख्या वर्गमूल के अंदर ही पैक रहती है। मतलब 2, 3, 7, 8 होगा तो किसी का वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। चलो ठीक है सर, इसके पीछे 8 है, ये संख्या क्या है? एक प्रकार की क्या है? रूट से बाहर नहीं निकलेगी, ये अपरमेय है। ये क्या है? अपरमेय है। ठीक है सर, ये क्या है? ये भी सर अपरमेय है। सर ये क्या है? ये भी अपरमेय। थोड़ी देर पहले मैंने बताया अपरमेय संख्या एक तो रूट वाली होती है और इसमें एक पाई भी शामिल होता है। ये भी एक आपका क्या है? अपरमेय संख्या है। तो ये भी रूट के अंदर है। सर आपको कैसे पता चल गया इनका रूट नहीं निकलेगा? तो मैंने बोला जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है वह संख्या का वर्गमूल निकलता नहीं है, मतलब वर्गमूल संभव नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है किसी का। तो इसके पीछे 8 था इसलिए इसका नहीं निकलेगा, इसके पीछे 2 था इसलिए इसका नहीं निकलेगा, इसके पीछे ये हमारा पाई है, पाई भी एक अपरमेय संख्या मतलब, तो ये भी आपका क्या है? अपरमेय है। लेकिन अपरमेय नहीं पूछा है तो ये हमारा कहलाएगा ये परमेय संख्या है, और यही हमारा अपरमेय नहीं है। यही हमारा अपरमेय नहीं है। जिसके पीछे 4 होता है उसका वर्गमूल निकलना संभव होता है, हो सकता है। 64 ऑफकोर्स होता है, तो जिस 144 ऑफकोर्स होता है, तो 4 जिसके पीछे होता है उसका वर्गमूल संभव है। लेकिन जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 होता है वो संख्या किसी का वर्गमूल नहीं हो सकती। इसका जो उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? डी, दिल्ली। मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपन लोगों का 18 क्या लिखा है? निम्न में से कौन एक परमेय संख्या है? परमेय अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ऐसी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जाती हो उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं,
या ऐसी संख्या जो रूट के अंदर रह जाती है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए सर, इसका क्या कर सकते हैं सर, तो इस वाले को अगर हम चेक करेंगे, अगर हम एक नंबर चेक करें, अगर इसका देखो इसका रूट पॉसिबल नहीं है, ये घातांक करनी 3 लगी, इसका मतलब है यहाँ से कितने भी नंबर लिखे जाएंगे तो 3 बार लिखना चाहिए, तो 12 को हम सेम 3 नंबरों में तो तोड़ नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सर 8 को तोड़ सकते हो, आपको तोड़ सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 8 का जो घनमूल है वो निकलने की संभावना है 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो ये एक आप लोगों का जो नंबर है ये आपका क्या हो सकता है, कंप्लीट, इसका भी रूट वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका भी रूट वैल्यू नहीं निकलेगा, और इसका भी रूट वैल्यू निकलेगा, तो एक ये काल्पनिक नंबर जुड़ के निकल के आएगा, तो ये तो आप लोगों की अपरिमेय है, ये तो क्या भाई लोगों अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या है भाई लोगों अपरिमेय है, और ये भी देखी जाए तो ये भी क्या है अपरिमेय। अरे यस या नो, और ये क्या है आप लोगों की, ये आपकी परिमेय है, क्या है परिमेय, क्यों, इसका रूट पॉसिबल हो पाया, इसका रूट पॉसिबल हो पाया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई लोगों बी बॉम्बे, ये आपकी एक परिमेय संख्या है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। क्वेश्चन नंबर आते हैं भाई लोगों, आप लोग 19 दे रखा होगा, क्या दिया है, परिमेय संख्या 37/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा, मतलब ये कह रहा है कहां पर होगा समाप्त, 1 दशमलव के स्थान तक, 2 दशमलव के स्थान तक, 3 दशमलव के स्थान तक, 4 दशमलव के स्थान तक। क्या मतलब है, मतलब कुछ नहीं, सीधा मतलब है, अगर हम इसको हम सॉल्व करें, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 37 और बटे में ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 5, तो हम देखेंगे भाई लोग ये बनेगा 37/20। अरे ऐसे इसका मतलब हुआ कि अगर हम 37 में 20 का भाग लगाते हैं, कितने का 20 का, तो कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे सर एक बार जा रहा है, 20 एकन 20, कितना बचेगा, तो हमारे पास ये 7 बचेगा, ये कितना बचेगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 0 बढ़ा दें, अब कितनी बार चला जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8 बार चला जाएगा, 20 8 160 होता है, सर कितना बच रहा है, तो आप बोलोगे 10 बच रहा है, एक 0 बढ़ा देते हैं, 20 पंजा 100, पूरा कंप्लीट कट गया, तो मुझे बताओ ये कितने अंकों तक चला गया, तो आप बोलोगे ये दशमलव के 2 अंकों तक गया, दशमलव हमेशा पीछे से काउंट करते इकाई ढाई, मतलब 2 संख्या बाद दिया हुआ है, तो हमारा जो उत्तर लगेगा वो क्या कहलाएगा, 2 दशमलव स्थान तक लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कहलाएगा वो बी बॉम्बे कहलाएगा। अरे ऐसे नो, चलते हैं हम अगले सवाल पे, सवाल नंबर है हमारा, इसको छोटा कर लेता हूं मैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर है 20, छोटा कर लेता हूं, चलिए 20 नंबर, थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको, 20 नंबर को मैं सही से लिख देता हूं। 20 नंबर में लिखा है दिए गए विकल्प में से 2/4, दिए गए विकल्प में से 2/4, 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन इसका मैं सही कर देता हूं आप लोगों के लिए, 11/4 है, 11/4 है, यहाँ पे भाई लोगों 11/4 है, और डी बॉम्बे में हमारे पास है भाई लोगों, डी बॉम्बे में हमारे पास है 3/4, ठीक है सर, और हमारे पास सी ऑप्शन में हमारे पास 21/40, और डी दिल्ली में भाई लोग 11/25, 11/25, ठीक है, समझिएगा, आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं और कोई कमी नहीं है समझाने। अब अगर कहीं से सिलेबस लेकर भी पढ़ रहे होंगे आपको यही सारे तरीके बताए जाएंगे, परेशान इस वजह से नहीं होना क्योंकि आज से नहीं पढ़ा, लगभग हमारी आज 13वीं साल चल रही है इसी कंपटीशन के जमाने में, इसी मैथ में 13 साल निकाल दी, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यही सब जगह देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो सवाल खटाक से पहचानेंगे और खटाक से आप उत्तर बताएंगे। चलिए, दिए गए विकल्प में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। तो हमने बोला 2/4, क्या लिखा हुआ है 2/4, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है 0.6, हम इसके बीच में आपको बताना है कौन सी संख्या है। तो पहले तो हम इसको भी थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे भाई लोग, 0 पॉइंट कितना हो गया 6, यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं और यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, 4 पंजा 20, मतलब 0.5, यहाँ 0 लगा लो, 50 और 60, मतलब है 50 और 60 के बीच में बताना है, 0.5 और 0.6 के बीच में बताना है, या 0.50 और 0.60 के बीच में बताना है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको फॉलो करा रहा होगा। देखो तो ये दिया था ऑप्शन नंबर 21 बटे कितना दिया 40, अगर हम 21 में 40 का डिवाइड करते हैं भाई लोग, चलो देख लेते हैं, इस पर टिक लगा हुआ है इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, जो इसके बीच में देगा वो हमारा उत्तर कहलाएगा। 40 में अगर हम 21 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, पहले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, 40 पंजा 200 होता है, ठीक है सर, कितना बच गया, तो 1 और 0 10 बच गए, एक 0 और बढ़ा लो, 40 दूनी 80, तो लगभग आप 2 पॉइंट तक निकाल रहे हैं, तो 2 ही तक काफी, आप देख रहे हैं इसका जो उत्तर आया 0.52 आया, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 50 और 60 के बीच में 52 हो सकता है, 50 और 60 के बीच में 52 हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है।
सर और किसी को भी तो चेक करो। चलो मैं बी को चेक कर लेता हूँ, फिर कर लेता हूँ बी को। जैसे ही मैंने बी को चेक किया तो 3 में 4 का भाग देता हूँ, तो पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 4 7 28 आएगा, कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 4 5 20। मुझे बताओ कि ये पॉइंट 75 इसके बीच में आ सकता है क्या? नहीं, ये तो 60 से भी ऊपर चला गया, तो ये वाला नहीं हो सकता। ऐसे ही आपका ये भी नहीं होगा, ऐसे भी ए भी नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर सी है जो क्या करेगा, इसको वेरीफाई करा देगा। चलता हूं मैं आगे सवाल नंबर 21 पे। क्या 21 नंबर सवाल, यदि ए और बी विषम संख्या है तो निम्न में से कौन सी सम संख्या होगी? कौन सी है वो सम संख्या होगी? ए और बी क्या है? विषम संख्या है। अगर आप ए और बी को विषम संख्या मान रहे हैं, एक ए है हमारे पास और एक क्या है, बी है। आप कुछ ही मान लीजिए, इसको मैं 3 मान लेता हूं भाई लोग, इसको क्या मान लेता हूं मैं 5 मान लेता हूं, आपकी इच्छा है, आप कुछ ही मान लो। ए और क्या है, बी, आप इसको 1 मान लो, इसको 3 मान लो। मेरा कहने का मतलब वो कह रहा है तो निम्न में से कौन सी सम संख्या होगी, इस ऑप्शन में से बताना है कौन सी एक सम संख्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं भाई लोग, इन दोनों को यहाँ रखिएगा, तो आप देखो 5 और 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 8। अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये 5 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 3 15। ठीक। अगर आप यहाँ रखते हैं तो 5 3 15 तो 17 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ रखते हैं तो आप देखोगे ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। लेकिन हमसे तो वो सम कह रहा है, क्या कह रहा है? सम। सम में ना चलिए, ये भी सम नहीं आई, ये भी सम नहीं आई, ये भी सम नहीं आई। एक ही ऑप्शन आया वैल्यू को, कौन सा? ए वाला, जिससे सम संख्या निकलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं ऐसा कह सकता हूं, कोई भी दो विषम संख्याओं को अगर आप ऐड करते हैं, कोई भी दो विषम संख्याओं को अगर आप कभी भी ऐड करते हो तो आपको हमेशा एक सम संख्या देखने को मिलती है। कोई भी दो विषम संख्या जोड़ लो, आप 12 और कितना ले लो, आप 12 नहीं 15 और 17 ले लो, 15 और 17 ले लो। कहने का मतलब कोई भी विषम संख्या लोगे, उनका जो सम आएगा, उनका जो जोड़ आएगा, वो आप लोगों का आएगा कितना? हमारे पास वो मिलेगा कितना? सम संख्या मिलेगा। इसका जो ऑप्शन मिलने वाला है वो हमारे पास कितना है, ये कहना है। आगे बढ़े क्या? यस। क्वेश्चन नंबर चलते वाले वो 22 पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 22। क्या सवाल है समझिए। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ए पूर्णांक है और बी प्राकृतिक संख्या है तो बी माइनस ए का उत्तर बताइए क्या है। ये कुछ सवाल नहीं है, मतलब टोटल फंसाने वाला सवाल, और सवाल में कुछ नहीं है, और बिना मतलब का सवाल है ना। बिना मतलब का मतलब क्या समझें, क्या सवाल का जवाब दें, क्या नहीं दें। अब पॉसिबिलिटी बताओ, अगर इसमें अगर हम उत्तर पे भी जाते तो हमारे पास 2 उत्तर बनने की संभावना है। डी तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता और सी भी नहीं हो सकता। हमारे पास 2 उत्तर बच रहे हैं, या तो उत्तर बी आएगा या तो उत्तर ये आएगा। क्यों? आप कॉमन सेंस लगाइएगा, सवाल ए और बी में दे रखा है तो उत्तर भी तो ए और बी आएगा। अब डी और सी के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, या तो कोई सीरीज नहीं होती कि डी और सी हमेशा यही होता है, इसका मतलब उत्तर यहीं कहीं है, या तो ए उत्तर या तो बी है। ठीक है सर। यदि ए पूर्णांक है, पूर्णांक क्या था मैंने भी बताया था, पूर्णांक क्या कहलाते हैं? तो ऐसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक जाती है उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। तो आप बोलो ए को हम सर कुछ भी मान सकते हैं। मैंने बोला तुम्हारी इच्छा जो मानना है। मैंने बोला मैं तो इसको 2 मानूंगा। नहीं ठीक है, मान लेना। बी एक प्राकृतिक संख्या, क्या है? बी एक प्राकृतिक संख्या है, तो बी को भी कुछ मान, बी को चलो मैंने 5 मान लिया। क्या मान लिया? 5। आपकी इच्छा है, जो मानना है वो मान सकते हो। आप 4 मान सकते हो, कुछ ही मान। आपने बोला मैं 4 मानूंगा, इसको क्या मानूंगा? मैं 4 मानूंगा। चलो 4 मान लिए। तो ये 4 पूर्णांक है ना, आप धनात्मक ही मान सकते हैं, आप ऋणात्मक ही मान सकते हैं। तो आपने देखा, अगर मैं इसको पूछूं बी माइनस ए बताइए, क्या बताइए? बी माइनस ए। तो बी की वैल्यू हमने 5 मानी और इसकी वैल्यू कितनी मानी है? 4। तो उत्तर क्या आया? 1 आया। तो 1 भी तो एक प्राकृतिक संख्या होती है। अरे ऐसे ना, क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। और बी भी एक क्या थी वैल्यू? प्राकृतिक संख्या थी। बी भी एक प्रकार की क्या थी? प्राकृतिक संख्या थी। तो इसका जो उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? बी बॉम्बे कहलाएगा। यही पूछा था कि बी जो हमेशा आपका प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? तो हमेशा एक आपकी प्राकृतिक संख्या मिलेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए कहलाएगा। मतलब इसका उत्तर बी है। क्या है? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। क्या क्वेश्चन है 23 में? संख्या 4, 121, 16 और 256 के समूह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है? 4 दे रखा है, 121 दे रखा है, 16 दे रखा है, 256 दे रखा है, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वे सभी विषम संख्याएं, गलत। ये सभी अभाज्य संख्याएं, ये भी गलत। ये सभी वर्ग संख्याएं, 4 2 का वर्ग, 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, यस है। ये सभी 7 से विभाज्य हैं, गलत। ओनली ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये कह रहा है ये सभी की सभी एक स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, इसलिए उत्तर इसका कहलाएगा सी। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर डॉट डॉट किसके बराबर आएगा? देखिए डॉट डॉट किसके बराबर आएगा? तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो प्रथम 8 लोगे तो आप एक तो 2 लोगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगर लोगे तो 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गई टोटल।
सबको जोड़ते हैं भाई लोग, कहीं से भी जोड़ लो आप लोग। 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11, 17 और 11 देखोगे तो आप 28 हो गया। 28 और अगर 13 जोड़ो, 28 और 13 कितना हो गया हमारे पास? 28 और 13, यहाँ से इतना कर लो, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक 28 हो गया। ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक देखो तो हमारे पास 7 3 10 का 0, ये 30 हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास 19 है। सबको जोड़ लो जरा, कितना हो रहा है? तो आप जोड़ोगे 9 9 8 17 की 7। ठीक है, हासिल कितनी? 1 2 3 2 5, 5 और 2 7, 77 हो गया। कितना हो गया? 77। अब वो कह रहा है अगर 77 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने से? 7 से, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमको 11 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई लोग? 11, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है बी, बॉम्बे में। तो उत्तर इसका कितना आएगा? 11। यही आप लोगों से पूछा था। जहां कुछ जानकारी नहीं होगी हम कुछ जानकारी आपको नहीं देंगे, जहां जरूरत जानकारी के हिसाब से ही सवाल बनेगा तो ऑफ कोर्स देंगे। हमारा काम ही क्या है? पढ़ाना। क्या हम आप लोगों को जानकारी के तौर पर ही नहीं पढ़ा पाए, अगर हम मैथ के कॉन्सेप्ट ही नहीं बता पाए, अगर हम आपको एग्जाम्पल ही नहीं दे पाए, तो फिर किस बात के टीचर? मैथ का मतलब होता है, मैथ का टीचर वही है जो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल बना दे, उसी को हम मैथ का टीचर कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितने सवाल हम रट के आपके सामने पेश करा दें, ऐसा नहीं है। 13वीं साल चल रही है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं, मैथ में ही पूरा टाइम निकाला है, तो किसी भी बात की कोई परेशानी आपको लेनी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई लोग अपन लोग। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर अपन लोगों को कौन सा? 25 नंबर। क्या कह रहा है? 61, 62, डॉट डॉट 100 में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग बताइए। ठीक है, वो कह रहा है हमारे पास एक 61 दे रखा है, एक आपको 62 दे रखा है और एक 100 दे रखा है। अब कह रहा है दूसरी 61, 62, डॉट डॉट 100 में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग बताइए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आप लोगों को ये बताना था, 61 और 100 के बीच में 61 को भी शामिल नहीं करेंगे और 100 को भी शामिल नहीं करेंगे। 61 के बाद देखें तो एक 63 आएगी, 63 के बाद देखो एक 67 आएगी, ऐसे डॉट डॉट जाओगे तो सबसे बड़ी एक 97 आएगी और 97 से पहले आपकी 89 पड़ेगी। अगर हम इसमें बोले, किसने बोला है कि दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास आएगी 89। ठीक है सर, दूसरी सबसे छोटी संख्या 61 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 61 62 63 डॉट डॉट 100 तक गया है, इसके बीच में बताना है। यहाँ सवाल को ये लिखना चाहिए था 61 और 100 के बीच में। क्या लिखना चाहिए? 61 और 100 के बीच में, अन्यथा ये सवाल गलत होने की पूरे चांस। क्यों? 61 से काउंट करेगा बच्चा पहली संख्या, तो 61 ही अपने आप में अभाज्य है। 61 और 100 के बीच में, इसके बीच में 61 और 100 के बीच में अगर देखोगे तो 61 को हटाइए, 100 को हटाइए, बीच का मतलब होता है उनको काउंट नहीं करते। अगर 61 और 100 सम्मिलित करे जाते तो 61 को भी शामिल करते, लेकिन यहाँ 61 की ऐसी चर्चा नहीं हुई है, ना शामिल होने की चर्चा हुई है, ना इसके बीच में चर्चा हुई है। लेकिन सवाल ऐसे लिखा होगा 61 और 100 के बीच में, तो 61 को हटाते 63 आएगा, 67 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। अगर सबसे छोटी बात करोगे तो आपकी 63 आएगी, लेकिन दूसरे नंबर की छोटी बोलिए तो आपकी 67 आएगी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बोली तो 89 आएगी। अगर इनको जोड़ते हैं, जोड़ोगे तो आएगा 9 7 16 की 6, यहाँ से 1 8 6 14 और 1 15, इसका जोड़ जो कहलाएगा वो कहलाएगा 156, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 26। क्या है? 26। क्या लिखा है? 1 से 100 तक के गिनने पर ढाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आता है? अगर 1 से लेके हम 100 तक हम गिनती गिने तो आप देखोगे कि आपको जो इकाई के अंक पर 2 मिलेगा वो कहां मिलेगा। तो आपने दिमाग लगाया कि सर 2 कहां मिलेगा, और कहां पे बोल रहा है वो? ढाई के स्थान पर। कहां पे? ढाई। तो मैंने बोला कि अगर हम बजाएं वैल्यू तो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, अगर आप देखो तो यहाँ पे आगे 30 नहीं ले सकते, ढाई तो समझते हो, इकाई ढाई 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 इकाई ढाई, ये चल रहा है। और कहीं दिमाग आ रहा है आपको? और कहीं मिल सकता है? सिर्फ 20 की लाइन में ही आपको ढाई के स्थान पर 2 मिलने की संभावना बन रही है। और कहाँ दिमाग लगा रहेगा? 12 सोच रहे हो, 12 पे तो इकाई अंक पे 2 आ जाएगा। 92 सोच रहे हो, 52 सोच रहे हो, 62 सोच रहे हो, नहीं, इकाई के तौर पे नहीं, ढाई के तौर पे बोल रहा है। तो आपने देखो कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 बार आया। कितनी बार आया? 10 बार। तो आपको जो 1 से लेकर 100 तक गिनने पर इकाई अंक जो मिल रहा है वो कितनी बार मिल रहा है? 10 बार मिल रहा है। तो 10 बार यही पूछा था कितनी बार पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ओनली आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है कितनी? 30 दे रखा है। सवाल नंबर है आप लोगों का 26। तो एक सवाल और बचा हुआ है लास्ट आपका, उसके भी कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो ठीक है, तो कितनी बार आया? यहाँ पे 10 बार आया। चले क्या? या किसी भी डिजिट के किसी भी अंक के बारे में ज्यादातर बोलता है, जैसे 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। तो आप कोशिश करें, आप किसी भी नंबर पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं इस प्रकार से। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर लास्ट है हमारा 27 नंबर, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए
तो आज हम 26 तक ही रोकते हैं और अगले वीडियो में वेट करिएगा अगला वीडियो आने का, और अगले वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू फिर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मैं सवाल लाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जैसा प्यार दिखा रहे हैं वैसा प्यार दिखाते चलें, और आप वीडियो को आगे शेयर जरूर करें जिससे मुझे, और कमेंट जरूर किया करें। कुछ भी कमेंट आपको लगता है कि सर ने बेकार पढ़ाया, आप बेकार कमेंट करिएगा। आप अच्छा लगता है सर ने अच्छा पढ़ाया तो आप अच्छी कमेंट करिएगा, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा उत्साह उनके थोड़ा और अच्छा पेश कर सकूं। और धीरे धीरे मैं सुधार कर रहा हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेश करने की एक वीडियो में किया जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है अपने भाई बंधु जिन बच्चों के पास फीस देने को नहीं है ना, महंगे महंगे सिलेबस 500 रुपए भी देने को नहीं है, आप यहाँ से बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं और बेफिक्र होकर आप सवाल बना सकते हैं। कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, आने वाले एग्जाम जो होंगे उनमें सब कवर करा रहा हूं मैं, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट और आप लोगों की ये सवाल। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर क्लास को करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए भी इतना भी काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।